नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्वविख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है सास। सूरज कुछ ऐसे जाविये पर पहुंच गया कि मालूम होता था कि 6-7 सूरज है जो ताक ताक कर बुढ़िया के घर में ही गर्मी और रोशनी पहुंचाने पर तुले हुए हैं। 3 दफ़ा खटोली धूप के रुख से घसीटी और ये लो, वो फिर पैरों पर धूप। और जो जरा ऊँघने की कोशिश की तो धमाधम और ठट्ठों की आवाज़ छत पर से आई। खुदा गारत करे प्यारों पीटी को, सास ने बेहया बहू को कोसा, जो मोहल्ले के छोकरों के संग छत पर आंख मिचोली और कबड्डी अड़ा रही है। दुनिया में ऐसी बहुएं हो तो कोई काहे को जिए। ये लो दोपहर हुई और लाडो चढ़ गई कोठे पर। जरा जरा से छोकरे और छोकरियों का दिल आन पहुंचा। फिर क्या मजाल है जो कोई आंख झपका सके। बहू, बुढ़िया ने बलगम भरे हल्क को खड़खड़ा कर कहा। अरे ओ बहू। जी आई, बहू ने बहुत सी आवाज़ों के जवाब में कहा, और फिर वही धमाधम जैसे खोपड़ी पर भूत नाच रहे हों। अरे तू आ चुकी, खुदा समझे तुझे। और धमधम छमछम करती बहू सीढ़ियों पर से उतरी और उसके पीछे कुत्तों की टोली, नंगे अधनंगे, चेचक मुंह दाग, नाके सुड़सुड़ाते, कोई पौन दर्जन बच्चे, खीखी खोखो खीखी, सब के सब खंभों की आड़ में शर्मा शर्मा कर हंसने लगे। इलाही, या तो इन हरामी पिल्लों को मौत दे दे या मेरी मिट्टी अजीज कर ले। न जाने ये उठाए गिर कहाँ से मरने को आ जाते हैं। छोड़ दिए हैं जंजन के हमारी छाती पर मूंग दलने को, और न जाने क्या क्या। पर बच्चे मुस्कुरा मुस्कुरा कर एक दूसरे को घूंसे दिखाते रहे। मैं कहती हूँ, तुम्हारे घरों में क्या आग लग गई है जो? वाह, तुम तो मर गई थी, बहू ने बशरिया के कोहनी को टहोका देकर कहा। बुढ़िया जुमले को अपनी तरफ मुखातिब समझकर तिलमिला उठी। झाड़ू फेरूं तेरी सूरत पर, मरे हो तेरे सोते, तेरे। माँ, हम तुम्हें कब कह रहे थे, बहू ने लाड से ठनक कर कहा। मगर बुढ़िया कोसे गई और बच्चों को तो ऐसा आड़े हाथों लिया कि बेचारों के मुंह चढ़ाते भागते ही बनी, और बहू फसकुड़ा मारकर बैठ गई। दुनिया जहाँ में किसी की बहू बेटियां यूं लाड़ों के साथ कड़े कड़े लगाती होंगी। दिन है तो लुंढियारा, रात है तो। सास तो जिंदगी से तंग थी। गुनगुन गुनगुन बहू मिनमिनाई और तोते के पिंजरे में पंखे में से तिनके निकाल निकाल कर डालने लगी। टें टें, तोता चिंघाड़ा। खाक पड़े अब ये तोते को, क्यों खाए लेती है, सास गुर्राई। तो ये बोलता क्यों नहीं, बहू ने जवाब दिया। तेरी बला से नहीं बोलता, तेरे बाप का खाता है, सास ने पहलू बदल कर कहा। हम तो उसे बुलाएंगे, बहू ने इठलाकर तोते के पंजे में तिनका कोंच कर कहा। आए, मैं कहती हूँ तेरा पत्ता ही पिघल गया है, अब हटती है वहाँ से कि लगाऊं? बुढ़िया ने धमकी आमेज पहलू बदल कर कहा, और जब बहू ने और सिंगाया तो कठाली की शक्ल की जूती उठाकर ऐसी ताक पर मारी कि वो कढ़ौची के नीचे सोए हुए कुत्ते को लगी, जो बिलबिलाकर भागा। और बहू खिलखिलाकर हंसने लगी। थू है तेरे जन्म पर, जिस दिन से कदम धरा घर का घरवा हो गया। बहू और मुस्कुराई और तोते का पिंजरा झकोल डाला। मैं कहती हूँ तोते की जान को क्यों आ गई है, तो ये बोलता क्यों नहीं, हम तो उसे बुलवाएंगे। बुढ़िया जल कर कोयला हो गई। यही ढंग रहे तो अल्लाह जानता है कि दूसरी ना लाऊं तो नाम नहीं। धूप ढलकर घड़ौंची और वहां से कंडेली पर पहुंची। सास बड़बड़ाती रही, मुझे नफकते बेटी को क्या जहेज दिया था। वाह है कुर्बान जाइए, खोली कड़े और मुलम्मा की बालियां। और तो हम क्या करें, बहू ने फूहड़ पने से बड़बड़ाई और खटोली पर पसर कर लेट गई। और वो एल्युमिनियम के जमाई लेकर बुढ़िया ने पिटारी पर सर रखकर जरा टांगे फैलाकर कहा। और फिर सोने से पहले वो समधनों के घुटने पर से घुसे हुए गुलबदन के पजामों, फीके जर्दे और घुने हुए पाइयों वाले जहेज के पलंग का जिक्र करती रही। मगर बेहया बहू आधी खटोली और आधी जमीन पर लटक कर सो भी गई। बुढ़िया की बड़बड़ाहट भी खराटों में न जाने कब की बदल गई। असगर ने छतरी को खंभे से लगाकर खड़ा किया और कत्थई बिछोने वाली नीली बास्केट को उतारकर कुर्ते से पसीने के अबशार पहुँचते हुए लॉन में कदम रखा। पहले बड़ी एहतियात से एक शरीर बच्चे की तरह रूठ कर सोई हुई बुढ़िया पर नजर डाली, और फिर बहू पर। आमों और खरबूजों की पोटली को जमीन पर रखकर कुछ सर खुजाया और झुककर बहू की बाह भींच दी।
बहू त्योरियां चढ़ाकर ऐंठी और उसका हाथ झटक कर मुड़कर सो गई। असगर ने पोटली उठाई, जेब में नई चूड़ियों की पुड़ियां टटोलता हुआ कोठरी में चला गया। बहू ने होशियार बिल्ली की तरह सर उचकाकर बुढ़िया को देखा और दुपट्टा ओढ़ती झपाक से कोठरी में लुढ़क गई। पसीने के शराटे चल निकले। मक्खियां आमों के छिलकों और कूड़े से नियत भर के मुंह का मजा बदलने बुढ़िया के ऊपर रेंगने लगी। दो चार ने बांझों में बनी हुई पीक को चखना शुरू किया। दो चार आंखों के कोनों में तुंदही से घुसने लगी। कोठरी में से एक गड़गड़ाती हुई भारी आवाज आई और दूसरी चंचनाहट सुनाई देती रही। साथ साथ खरबूजों की छिलकों और आम के चचोड़ने की चपड़ चपड़ आवाज सुकून को तोड़ती रही। मक्खियों के चूहलों से दुखी होकर आखिर बुढ़िया फड़फड़ा ही उठी। ये मक्खी जात जी के साथ लगी थी। पैदा होती ही घुट्टी की चिपचिपाहट सूंघकर जो मक्खियां मुंह पर बैठना शुरू हुई तो क्या सोते क्या जागते। बस आंख नाक और होठों की तरह ये भी जिस्म का एक उज्व बनकर साथी रहती थी। और मक्खी तो न जाने साल हा साल से उसकी दुश्मन हो गई थी। जब लखनऊ में थी तब काटा, फिर जब उन्नाव गई तो बरसात में फिर काटा। ओलू संदीला में भी पीछा न छोड़ा। अगर बुढ़िया को मालूम होता कि उसे उसके जिस्म के कौन से मखसूस हिस्से से उनस है तो वो जरूर वो हिस्सा काट कर मक्खियों को दे देती, मगर वो तो हर हिस्से पर टहलती थीं। वो कभी कभी गौर से अपनी खास कनखी मक्खी को देखती। वो बड़े ताक कर पंखे का झपाका मारती। मक्खी तनन तनन कर रह गई। उसे कितना अरमान था कि वो कभी तो इस मक्खी को मार सके, लंगड़ा ही कर दे, उसका बाजू मरोड़कर मुर्गी की तरह मरोड़कर गट्ठी बांध कर डाले और मजे से पानदान के ढक्कन पर रखकर तड़पता देखे। मगर खुदा तो शायद इसी मक्खी से भी शैतान की तरह कौल हारे बैठा था कि बस सताया जाए उसकी एक हकीर बंदी को, न जाने उसमें क्या मजा आता था। मगर उसे यकीन था कि इस दोखजी मक्खी का गिरेबान, इस मक्खी की फरियाद जरूर कहार वो जब्बार के हुजूर में लेकर जाएगी और जरूर फरिश्ते उन्हें खून पी पिला कर कांटों पर सुलाएंगे। मगर फिर ये का मुंडकटी मक्खियां भी जन्नत में जाएंगी, सारी जन्नती फिजा मुकद्दर हो जाएगी। बुढ़िया ने पंखे के तपोर बनाकर छपाछप अपने मुंह, हाथों और सूखे पैरों को पीट डाला। बहू, ए बहू, मर गई क्या? वो जलकर चिल्लाई और बहू तड़प कर कोठरी से निकली, दुपट्टा नदारद, गिरेबान चाक हाथ में आम की गुठली, जैसे किसी से कुश्ती लड़ रही हो। फिर फौरन लौट गई और दुपट्टा कंधे पर डालकर आंचल से हाथ पोंछती निकली। अरे बहू, मैं कहती हूँ, अरे बूंद हल्क में पानी। असगर भी शलवार के पाइचे झाड़ता कुर्ते पोटली से गर्दन रगड़ता आया। लो अम्मा, क्या खुशबूदार अमियाँ हैं। उसने बुढ़िया की गोद में पोटली डालकर कहा और खटोली पर आलती पालती मार कर बैठ गया। बुढ़िया आमों और खरबूजों को सूंघ सूंघ कर मक्खियों की नाइंसाफ़ी को भूल गई, जो अब आमों की बोंडियों का मुआयना करने के लिए उसकी बाछों से उतर आई थीं। ए बहू, छुरी। बहू ने गिलास देते हुए आमों का रस होठों पर से चाटा। असगर ने पैर बढ़ाकर बहू की पिंडली में बुकचा भर लिया। पानी छलका और बुढ़िया गुर्राई। अंधी, मेरे पाँव पर अंधोई देती है। और ऐसा हाथ खींचकर मारा कि गिलास मुआ भारी पेंदे के बहू के पैर पर। बहू ने दांत कचकचाकर असगर को घूरा और चल दी तनतनाती। अम्मा, लो पानी। असगर ने फर्माबरदार बेटे की तरह प्यार से कहा। ये बहू तो बहुत बड़ी हो गई, तुम ही देखो, बुढ़िया ने शिकायत की। निकाल दे मार के हरमजादी को। अम्मा, दूसरी लाएं? ये तो, असगर ने प्यार से बहू को देखकर कहा। ए जबान संभाल के कमीने, बुढ़िया ने आम पिला पिला करके कहा। क्यों अम्मा, देखो न, खा खा कर भैंस हो रही है। उसने बुढ़िया की आंख बचाकर कमर में चुटकी भर के कहा। बहू ने छुरी मारने की धमकी देते हुए छुरी बुढ़िया के गट्टे पर रख दी, जो तिलमिला गई। देखती हो माँ, अब मारो चुड़ैल को। और लपक कर असगर ने दिया धमुका बहू की पीठ पर और माँ फरमा बरदार बेटे की तरह फिर आलती पालती मार कर बैठ गया। खबरदार लो, और सुनो, हाथ तोड़ के रख दूंगी अब की जो तूने हाथ उठाया। बुढ़िया गनीम की तरफदारी करने लगी। कोई लाई भगाई है जो तू? ये मैं कहती हूँ पानी ला दे। उसने फिर उसी दम बहू पर बरसना शुरू किया। बहू खंभे से लगकर मुंह थोथा करके बैठ गई और गिलास से जख्मी हुई अंगूठे को दबा दबा कर खून निकालने लगी। बुढ़िया मुझे से गुठलियाँ छोड़ा की और फिर शक्कर का डिब्बा देते वक्त कुछ ऐसा बुढ़िया के पांव रखा कि खून से लिथड़ा अंगूठा बुढ़िया ने देख ही लिया। ओई, ये खून कैसा? पर बहू रूठ कर फिर खंभे से लगकर बैठ गई और खून बहने दिया। ये मैं कहती हूँ, इधर आ, देखूँ तो खून कैसा है, बुढ़िया ने परेशानी छुपा कर कहा। बहू हिली भी नहीं।
देखो तो कैसा जीता जाता खून निकल रहा है। असगर, उठ तो जरा, उसके पैर पर ठंडा पानी डाल। सास भी गिरगिट होती है। मैं तो नहीं डालता, असगर ने नाक सुकेड़ कर कहा। हरामजादे, बुढ़िया खुद घसीटती हुई उठी। चल बेटी पलंग पर। ये मैं कहती हूँ, ये गिलास मुआ सवा शेर का है। इस कमीने से कितना कहा कि हल्का एल्युमिनियम का ला दे, मगर वो एक हराम खोर है। ले उठ जरा। बहू टस से मस ना हुई, लेकिन कोहनी को आगे करके झूठ मूठ नाक दुपट्टे से पोंछने लगी। ला पानी डाल सुराही में से। और असगर सीने पर पत्थर रखकर उठा। बुढ़िया सूखे सूखे लरसते हाथों से खून धोने लगी, मगर यह मालूम करके कि बिजाय जख्म पर पानी डालने के वो बहू के गिरेबान में धार डाल रहा है, और बहू इस ताक में है कि करीब आते ही असगर का कान दांतों से चबा डाले। वो एकदम बिखर गई। खाक पड़े तेरी सूरत पर। बुढ़िया ने असगर के नंगे शाने पर सूखे पंजे से बधिया डालकर कहा, और उसने एक सिसकी लेकर जलकर सारा पानी बहू पर लौट दिया और खुद रूठ कर आम खाने चला गया। माँ बेटे के लिए 2.5 घड़ी की मौत आने का फरमान करने लगी। बज्जात, ठहर जा, आने दे अपने चच्चा को, वो खाल उधड़वाती हूँ कि बस। बुढ़िया ने मैली धज्जी पट्टी बांध कर कहा। बेबस, अब पलंग पर लेट जा, बुढ़िया ने जख्म को इंतहाई खतरनाक बताकर कहा, और फिर बहू को ना हिलने पर खुद ही बोली। ये हाँ, ले असकर, बहू को खटोली पर पहुंचा दे। मुझसे तो नहीं उठती ये मोटी भैंस की भैंस। असगर जल कर बोला। अरे तेरे तो बाप से उठेगी, सुनता है कि अब। और जब वह फिर भी बैठा रहा तो बुढ़िया खुद उठाने लगी। अम्मा, मैं आप ही उठ जाऊंगी, बहू ने बुढ़िया की गुदगुदियों से घबरा कर कहा। नहीं बेटी, मैं। और फिर उसने असगर की तरफ आंखें घुमाकर देखा, गोया कह रही है, ठहर जाओ मियाँ, दूध ना बख्शूं और बर ना बख्शूं। असगर भन्ना कर उठा और एक झपाके से बहू को उठाकर चला खटोली की तरफ। बहू को मौका मिला, मुनासबत से फौरन फायदा उठाकर उसी जगह दांत गाड़ दिए जहां भी सास का सूखा पंजा पड़ा था, और असगर ने कचकचा कर उसे खटोली पर पटक दिया और उसके सुर्ख सुर्ख होंठ चुटकी से मसल दिए। बहू नाक छुपा छुपा कर फतह मंदाना तरीके पर हंसती रही, और असगर अपने नील पड़े हुए कंधे को सहला सहला कर गुर्राता रहा। सास वजू के आखिरी मरहले तय कर रही थी और आसमान की तरफ देखकर कुछ बड़बड़ा रही थी। जाने क्या, शायद बेहया बहू को कोसी रही होगी। धन्यवाद।